अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा अहमद मलिक और मैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद में फेड कैंपस फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ। तो आज हमारे साथ इंटरव्यू में मौजूद हैं हाशिम वक़ार। तो आए सबसे पहले इनका थोड़ा सा इंट्रो लेते हैं। जी हाशिम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाशिम वक़ार है और मैं रेहान अल्लाह के स्कूल का एक स्टूडेंट हूँ एफिट में। और मेरी उम्र तकरीबन 17 साल है और मुझे रेहान स्कूल में आए हुए कोई तकरीबन 3 हफ्ते या महीना होने वाला है। ओके। तो हाशिम, जैसे आपने बताया आपकी उम्र 17 है और आपको आते आए हुए कोई 3 हफ्ते हो गए ऑलमोस्ट। तो आपने अभी जी, 3 हफ्तों में कितने टास्क कर लिए? मैंने 3 हफ्तों में कोई तकरीबन 66 या 67 कर लिए टास्क। ओके। अगर आपने 66 और 67 टास्क कर लिए हैं तो आपने अभी तक क्या सीखा, मतलब रेहान स्कूल आने का क्या फ़ायदा? रेहान अल्लाह के स्कूल आने का ये फ़ायदा है कि आपको एआई करने का या एआई को इस्तेमाल करने का तरीका आ जाता है और काफ़ी अच्छे तरीके से आ जाता है। क्योंकि जहाँ तक मैंने जो चीज़ें सीखी हैं, मुझे सॉन्ग क्रिएशन के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे क्या कहते हैं स्टोरी पोस्ट वगैरह के बारे में बस थोड़ा-सा पता था, जो कि मैंने स्कूल में आके काफ़ी ज़्यादा सीखा है। स्पेशली जी। सॉन्ग क्रिएशन, क्योंकि सॉन्ग क्रिएशन के बारे में मुझे ज़रा भी नहीं पता था कि एआई से बन भी सकते हैं या किस तरह से क्या हो सकता है। तो रेहान अल्लाह के स्कूल ने मुझे ये चीज़ें सिखाई और मैं काफ़ी खुश हूँ ये चीज़ें सीख के। जी, बिल्कुल, जैसे आपने कहा मैं भी जब आया था शुरू में तो मुझे भी इस तरह की कोई चीज़ का नहीं था पता कि सॉन्ग भी एआई से क्रिएट हो सकता है, मतलब वीडियोज़ भी बन सकती है, पूरा सॉन्ग बन सकता है। मुझे भी इधर आने के बाद ही पता लगा था। तो हाशिम, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने ये दूसरी जो पढ़ाई है वो आपने क्विट कर दी है या आपने वो साथ कंटिन्यू रखी हुई है? नहीं, अभी असल में क्या कहते हैं, जैसे कि आपको पता है कि ये जून-जुलाई चल रहा है और गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं और ज़्यादातर स्कूल बंद होते जी, हैं। और वैसे भी असल में मैं अभी अपने 10th के पेपर दिए हैं, जिसकी वजह से मेरे स्कूल वगैरह ख़त्म हो चुका है और अभी कॉलेज शुरू होगा। लेकिन वो शुरू होगा अभी जून-जुलाई के बाद ही। तो जी, इसलिए मेरे पास अभी काफ़ी वक़्त है इसको देने के लिए और मैं देता भी हूँ। जी। तो जी। आपने साथ मतलब स्किल सीखने का सोचा। जी, जी। तो अब आप आगे क्या पैगाम देंगे कि खाली दूसरी पढ़ाई ज़रूरी है या फिर साथ स्किल भी ज़रूरी है या ओनली स्किल ज़रूरी है? नहीं, मेरे ख़्याल से क्या कहते हैं, दोनों चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं। दोनों को अगर साथ लेके जाया जाए तो एक काफ़ी बेहतरीन चीज़ होगी, क्योंकि स्किल्स आपको काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती हैं और काफ़ी कुछ सिखाती हैं, जो कि आपको मतलब स्कूल में सीखने के लिए नहीं मिलती, क्योंकि स्कूल में सिर्फ़ रटी-रटाई हुई चीज़ें होती हैं या फिर बुक्स के लिहाज़ जी, से आपको बस चीज़ें दिमाग में डाल देते हैं, मतलब कोई प्रैक्टिकल यूज़ वग़ैरह इस तरह नहीं बताते। जबकि जैसे कि रेहान अल्लाह वाला का स्कूल है, ये आपको प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाते हैं, स्किल्स देता है और मतलब अर्निंग के काफ़ी ज़्यादा ज़राए बताता है और दिखाता भी है। तो मेरे लिहाज़ से क्या कहते हैं, आपको पढ़ाई भी अपनी जारी रखनी चाहिए, साथ में 1-2 स्किल या हुनर आपको आ जाने चाहिए, सीख लेने चाहिए। जी। तो हाशिम, आपको क्या लगता है जो अब आने वाली जनरेशन है वो एआई, मतलब उसमें एआई काम आएगा या फिर ये जैसे अब इस जनरेशन में इतना एआई नहीं लोग जानते एआई को, आगे नेक्स्ट जनरेशन में लोग एआई को जानने शुरू हो जाएंगे या फिर नेक्स्ट जनरेशन भी हमारी इस तरह ही चलेगी? आपका नहीं, क्या नहीं, कहना है इस मेरे पे? मेरे ख़्याल से नेक्स्ट जनरेशन तो हमसे भी ज़्यादा आगे होगी, क्योंकि उस वक़्त तक एआई हमारे बीच इतना घुल-मिल जाएगा कि सारे तकरीबन उसको इस्तेमाल ही करना शुरू कर देंगे, मतलब रोज़ की बुनियाद पे हर चीज़ के लिए, हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए। आजकल भी देखें तो ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि ज़्यादातर बड़ों में और जो मुख्तलिफ लोग हैं उनमें इतना ये चलता नहीं है, लेकिन छोटे जी, आजकल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और मेरे मुताबिक क्या कहते हैं, आगे जाके एआई काफ़ी ज़्यादा कामों में मतलब यूज़ होना शुरू हो जाएगा और मतलब हमारे बीच काफ़ी घुल-मिल जाएगा, जिससे हम लोग इससे काफ़ी फ़ैमिलियर हो जाएँगे और ये बहुत अच्छा चलता रहेगा। जी। हाशिम, आपके कोई मतलब डेली लाइफ में एआई यूज़ आता है या फिर नहीं? मेरे डेली मेरी डेली लाइफ में आता है, काफ़ी इस्तेमाल में आता है, क्योंकि कभी-कभी मुझे कुकिंग का भी शौक चढ़ता है, तो इस वजह से कहते हैं उस तरह फिर एआई को बंदा इस्तेमाल कर सकता है रेसिपीज़ वगैरह के लिए, या जी, फिर कोई फ़ोटोज़ वगैरह बनानी हो या फिर कोई कैनवा पोस्ट में मतलब हेल्प चाहिए हो, तो आप एआई को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो करता हूँ, जी, क्योंकि कैनवा पोस्ट बनाना और कैनवा को इस्तेमाल करना किसी नए बंदे के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
लेकिन अगर आप चैट जीपीटी की हेल्प लें, मतलब अगर आपके पास कोई मतलब नहीं है कि आपको कुछ सिखा सके, आपने वीडियोस नहीं देखनी यूट्यूब पे लंबी लंबी, तो उससे बेहतर है कि आप चैट जीपीटी यूज़ कर लें। वो आपको अच्छी तरीके से सिखा भी देगा, और मतलब आप जितने सवाल करेंगे उतने सवालों का वो जवाब देगा। क्या आपको लगता है मतलब जैसे अब हम थे पहले, एआई का जब हमें नहीं था पता, तो हम हर चीज़ यूट्यूब पे सर्च करते थे उसकी वीडियो, या फिर यूट्यूब पे या गूगल पे। तो अब आपको लगता है कि अब वो अभी भी जो लोग हैं वो यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके पूरी पूरी वीडियोस देखते हैं, या फिर एआई से जल्दी काम करवा लेते हैं? अ, मैं कहता तो सही कि एआई इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अफ़सोस ऐसा नहीं है, क्योंकि आज भी जो बड़े लोग हैं, जिस तरह हमारे बड़े लोग हैं, और वो इस तरह एआई को इतना इस्तेमाल करना जानते नहीं हैं, जिसकी वजह से जी। वो अभी भी अपने वो पुराने तरीकों पे चल रहे हैं कि यूट्यूब से वीडियो सर्च की, आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो छोड़ दिया। आ भी गई तो कोई घंटे की अगर वीडियो हुई तो आपको उसमें से सिर्फ 10 मिनट का समझ आएगा या कुछ इस तरह, वो भी हम्म। समझ आए तो आ जाए, वरना नहीं। तो मतलब यही टाइम वेस्ट। जी। यही हिसाब है, मतलब आधे घंटे की वीडियो होती है, उसमें से सिर्फ 5 या 10 मिनट लगा लें वो काम के होते हैं, बाकी वो 20 मिनट अलग ही वो अपनी मार्केटिंग ही कर रहे होते हैं। जी, ऐसा ही है, और काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है इन चीज़ों में, जो कि हम लोग आजकल ज़्यादातर समझ नहीं पाते। जी। तो आपने अभी क्या नाम है, अभी तक जो आपने जितना सीखा रेहान स्कूल से, तो उसमें आपका फेवरेट टास्क कौन सा? मेरा फेवरेट टास्क मोस्ट डेफिनेटली कैनवा पोस्ट होगा, या तो फिर सॉन्ग क्रिएशन होगा। क्योंकि सॉन्ग क्रिएशन में मज़ा आता है, क्योंकि आप ना उसमें ज़रा वो थोड़ा इंटरेस्टेड होते हैं, मतलब उस तरह मतलब मज़ा आ रहा होता है करने में, क्योंकि सॉन्ग क्रिएशन के काफ़ी पार्ट्स होते हैं। सॉन्ग आप अपनी मर्ज़ी से बनवा सकते हैं, जैसे आपको अगर हिप हॉप पसंद है तो आप उस तरह उसको कर जी। कह सकते हैं, वो बना देगा। या फिर आपको रैप पसंद है, वो आपको रैप के तौर पे बना देगा, कोई स्मूथ हिस्सा चाहिए। फिर उसका दूसरा हिस्सा भी होता है जिसमें आपको उसमें मतलब वीडियोज़ डालनी पड़ती हैं, ताकि मतलब सॉन्ग के साथ वीडियोज़ डालनी पड़ती हैं उसके क्लिप्स हिसाब ऐड से। करने होते हैं। जी, क्लिप्स ऐड करने पे भी। तो मज़ा काफ़ी आता है मतलब इन चीज़ों में। जी। वैसे मुझे पर्सनली सॉन्ग क्रिएशन नहीं पसंद, मुझे कैनवा पोस्ट ज़्यादा पसंद है। हाँ, अच्छा। क्या ना पोस्ट भी आप मज़े का है। हम्म, आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि सॉन्ग किस तरह क्रिएट करते हैं, कोई कौन सा एआई प्लेटफॉर्म यूज होता है? तो मैं बताता हूँ। सॉन्ग के लिए जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और हमें यूज़ करवाया जाता है वो है सुनो एआई, और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, और मतलब ये फ्री होता है, और ये आप इसको आप चैट जीपीटी यूज़ करके लिरिक्स बनवा सकते हैं अपने हिसाब से, आपको जिस तरह जो पसंद आ रहा है वो बनवा लें, या टॉपिक जिस पे करवाना है वो करवा लें। वो लिरिक्स बना के आप कॉपी करके अपने सुनो ए में डाल सकते हैं, और आप क्रिएट का ऑप्शन दबाएंगे तो आपके सामने आपके लिए आपके पसंदीदा सॉन्ग्स हो जाएंगे, बिल्कुल आपकी मतलब चॉइस के मुताबिक, और आपकी अंडरस्टैंडिंग और उन चीज़ों के मुताबिक। तो आपसे मेरे एक क्वेश्चन था कि आपने यहाँ पे जब गए हैं तो आपको यहाँ पे कोई आपको ऐसा लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, या फिर आप पहले से ही आप में कॉन्फिडेंस था? आप में आपको अपने आप कॉन्फिडेंस। में कोई कॉन्फिडेंस का नज़र आता है? जी, जी, मेरे को अपने आप में काफ़ी अभी कॉन्फिडेंस नज़र आता है, जैसे आपके सामने मैं अभी काफ़ी अच्छा बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे रेहान अल्लाह वाला स्कूल ने काफ़ी कुछ सिखाया है, जिसकी वजह से मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं रवानी से बोल पा रहा हूँ। वरना मेरे अंदर पहले इतना कॉन्फिडेंस नहीं था एआई के लिहाज से और बाकी चीज़ों के लिहाज से। ओके। तो आपको वैसे बुक्स पढ़ना पसंद है? जी, बुक्स पढ़ना पसंद है, लेकिन अब इतना कोई पढ़ता नहीं है, और वैसे भी अब इतना किसी के पास टाइम नहीं होता कि वो बुक खोल के पढ़े। जी। आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी कोई कुकिंग होगी, या फिर फुटबॉल खेल लिया, या कोई वैसे कोई चीज़ बना ली। ओके। आप आगे जाके मतलब आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मैं बड़े होके तो सक्सेसफुल आदमी बनना चाहता हूँ, जो कि दूसरों की मदद कर सके। नहीं, सक्सेसफुल आदमी तो दो तरीकों का होता है, एक मतलब इंसानियत में जो हेल्प करता है, और एक जो मतलब पैसों से अमीर होना चाहता है। एक बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहता है, मतलब किसी काम में, या फिर एक होता है कि जो इंसानियत की हेल्प करे आगे जाके ज़्यादा से ज़्यादा अपना, जैसे चीपा साहब है, ईदी साहब है, इस तरह का कोई अच्छा इंसान, नेक इंसान बनना चाहता है। आप कौन सा इंसान कह रहे हैं? मेरे मेरी नज़र में सक्सेसफुल इंसान वो है जो दीन में भी अच्छा हो, बेहतरीन हो, और अपने दुनियावी कामों में भी बेहतरीन हो। जैसे आपने कहा कि कोई सक्सेसफुल होना चाहता है बिजनेस में, कोई मतलब दूसरों की मदद करना चाहता है। मैं बस इतना सक्सेसफुल होना चाहता हूँ कि मैं दूसरों की मदद कर सकूँ, दीन में भी आगे बढ़ सकूँ, और दीन को आगे फैलाने में भी मदद कर सकूँ, अगर मेरे ज़िम्मे अगर इससे कोई काम आता है, क्योंकि
आखिरकार हम मुसलमान हैं, हमारा काम यही है और हमने अपनी आखिरत भी तो जी, देखनी है। मतलब आपका कहना है कि आपने दुनिया के साथ-साथ आखिरत भी सँवारनी है। जी, जी, बिल्कुल। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आपको टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता है, मतलब कोई जो अब न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है या इंटरेस्ट नहीं है? हम इंटरेस्ट इंटरेस्ट मेरा इतना है नहीं न्यू टेक्नोलॉजी के लिहाज से, लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी आजकल आई थिंक बायोटेक्नोलॉजी में न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे जीन मॉडिफिकेशन वगैरह इन चीज़ों में। अगर आप बायो के जी, लिहाज से बात करें तो मेरा इसमें थोड़ा इंटरेस्ट है, क्योंकि बायो मैंने अच्छा, पढ़ी अच्छा। भी है और इसमें मज़ा आता है। ओके। आपका वैसे ड्रीम कंट्री कौन-सी है जहाँ आप जाना चाहते हैं फ्यूचर में, या फिर अभी आपका दिल करता है कि मैं इस मुल्क घूम के आऊँ? हम फ्यूचर ड्रीम कंट्री या फिर मेरा दिल वैसे पर्सनली करता है कि बंदा स्विट्जरलैंड में विजिट कर दे, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं स्विट्जरलैंड में काफ़ी ज़्यादा अच्छी और ब्यूटीफुल सीनरी वगैरह, तो जी, काफ़ी अच्छा लगता है। आप किसी सुंदर जगह पे जाएं और उसकी मतलब उसको जी। तारीफ वगैरह करते हैं। जी। मतलब आपको घूमना-फिरना पसंद है। जी, मतलब थोड़ा बहुत घूमना फिरना पसंद है। आपका कोई ऐसा कोई पर्सनैलिटी जिसको आप एडमायर करते हो, जो आपको अच्छा लगता है, फेमस पर्सनैलिटी? फेमस पर्सनैलिटी, मेरी नज़र में ऐसी कोई फेमस पर्सनैलिटी नहीं जिसको एडमायर करता हूँ। बाकी बाकी मुसलमान होने के लिहाज से तो हमारे लिए तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, बाकी लेकिन अभी के लिए कोई भी नहीं। तो अगर आप जब के आप रेहान स्कूल आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे मतलब आपको कौन सिखाता है? आप कोई फैसिलिटेटर्स हैं या टीचर्स हैं, कौन है? जी, मेरे फैसिलिटेटर्स आप आयुष, हमज़ा भाई और बाकी भी हैं, और जो कि काफ़ी जी, मददगार हैं और काफ़ी हेल्प करते हैं चीज़ों में। जी। आपने जैसे मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं। आपका मतलब इनके साथ रवैया कैसा लगा? टीचर्स के साथ, फैसिलिटेटर्स के साथ आपको मतलब वो है सही अच्छे से बात करते हैं या अच्छे से समझाते हैं, या फिर मतलब रूड किस्म के हैं? नहीं, नहीं, रूट किस्म के नहीं है, क्योंकि मैंने पर्सनली खुद देखा हुआ, एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि काफ़ी अच्छे हैं और मतलब ये बस ये चाहते हैं कि आप अपना काम करें, अपना काम जल्दी करें और मतलब आप ना कुछ सीख के चले जाएँ, ठीक है? आपको मतलब जी, कंपेल करेंगे, मोटिवेट करेंगे और सिखाएँगे भरपूर तरीके से, इस तरह नहीं है कि कुछ सिखाया, कुछ छोड़ दिया। टाइम वेस्ट नहीं करने देंगे। जी, जी, ऐसी बात है, ऐसी बात है। आपको यहाँ पे सफाई का माहौल कैसा लगा? मतलब गंदा सा है या फिर साफ है, अच्छा है? नहीं, नहीं, गंदा तो बिल्कुल भी नहीं है, इन्होंने काफ़ी अच्छा रखा हुआ है, साफ रखा हुआ है, सफाई का ख़्याल रखते हैं। जहाँ तक है मेरी बात है, मैंने तो आज तक वहाँ पे कोई गंदगी देखी नहीं है। जी। आपको वैसे फ्री टाइम में क्या करना अच्छा लगता है? मुझे फ्री टाइम में अ, कि डॉक्यूमेंट्री वगैरह बंदा देख ले, क्योंकि फारिग टाइम में तो बंदा यही कर सकता है। आप कोई वैसे अपना कोई पर्सनल यूट्यूब चैनल या फिर कोई इंस्टा या कोई फेसबुक कुछ ऐसा पेज चलाते हैं किसी चीज़ के, अपने व्लॉग्स वगैरह, या फिर कोई वीडियो समटाइम्स पोस्ट कर दी? जी, मेरा अपने तो हैं, क्योंकि अभी मैं एआई वाला काम कर रहा हूँ, तो इसमें तो मुझे वही करना पड़ता है कि कुछ ना कुछ पोस्ट कर लिया वगैरह। लेकिन जी, फारिग टाइम में मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा होता, मैं वैसे रेस्ट कर रहा हूँ, या फिर अगर मेरे पास ज़्यादा फारिग टाइम हुआ तो मैं फुटबॉल खेलना शुरू। ओके। आपको वैसे इंटरव्यूज़ वाले टॉपिक अच्छे लगते हैं, ये कंटेंट क्रिएशन वाले? जैसे अब रेहान स्कूल में कंटेंट क्रिएशन का एक पूरा अलग है, इंटरव्यूज़, टेडक्स टॉक, टॉक विद एनी और चैट जीपीटी। आपको ऐसे पर्सनली ये वाले टास्क पसंद है या फिर सो ही है? टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन मज़ा तो आता है इंटरव्यू में, स्पेशली काफ़ी मज़ा आता है जब आपके साथ कोई अगला पर्सन हो, मतलब वो भी कोई मतलब आपके साथ बातचीत कर रहा हो, आपकी अच्छी कॉन्वर्सेशन चल रही है, तो मज़ा आता है इंटरव्यू करने में। लेकिन यही बात है कि इंटरव्यू करने के लिए बंदे चाहिए और थोड़ा लंबा हो जाता है काम। जी। सो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा इंटरव्यू। तो हम सबसे पहले थैंक यू करेंगे हाशिम बकार का, उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, हमें इंटरव्यू दिया। तो हाशिम, आप जाने से पहले हमारे व्यूअर्स को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, मेरा यही पैगाम है कि आप जो भी कर रहे हैं बेशक करते रहें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करें, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप अभी इस टाइम पे ना कोई स्किल सीख लें, क्योंकि आगे जाके आपको स्किल्स मदद करेंगी, पढ़ाई भी करेगी, लेकिन स्किल्स ज़्यादा करेंगी, क्योंकि आप अगर आपके पास जी, स्किल नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते।
जी। बहुत शुक्रिया। सो थैंक यू हाशिम बकार, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।